Dear students, I welcome you all once again to Avision Institute's online platform for SSC exams. This is Saroj Kumar Jha, and today in this class we will learn some of the approaches and techniques, concepts जहां पे ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस को आप 30 सेकंड भी नहीं 10 सेकंड में सॉल्व करोगे। याद रखो एसएससी के एग्जाम में ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन एरर डिटेक्शंस, इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आएगा। इसका वेटेज अराउंड 30 to 40% रहता है एग्जाम्स में, है ना। तो आप देखोगे कि ऑप्शन पे इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन ऑप्शन यू कैन सॉल्व विद इन इवन 30 सेकंड्स। आपको कॉन्सेप्ट केयर करना है, कीवर्ड केयर करना है ना। पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देख रहा हूं। ये दीज ऑल क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस, है ना। ठीक, ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चंस है। ये कह रहा है द यूनाइटेड किंगडम डैश इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ऑप्शन में कंप्राइजेज ऑफ, कंप्राइजेज, कंबाइंस, कंसिस्ट, है ना, दिया हुआ है। याद रखो हर कॉन्सेप्ट का लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कॉन्सेप्ट होता है। जिन्होंने सुपरफिशियली पढ़ा ना ऊपर ऊपर, वो एक क्वेश्चन करेगा दूसरे में ट्रैप होगा। तो अविजन इंस्टीट्यूट पे प्रॉपरली क्लास करने के बाद आपको प्रीलिम, मेंस, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल किसी भी एग्जाम के लिए बॉदर नहीं करना है। दे कांट आस्क यू बियॉन्ड दिस। ये हो गया, ये आपने देख लिया। चलो दूसरा क्वेश्चन पहले देख लो, पहले क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है डज ही रिजेंबल डैश टू हिज फादर, एज हिज फादर, हिज फादर, ऑफ हिज फादर। 10 सेकंड में करना है, आगे बढ़ो। दे अटैक द एनिमी, अगेंस्ट द एनिमी, ऑन द एनिमी। और यहां पे मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूं, टू एनिमी। चलो, टू एनिमी हो गया। मेरी बात सुनो, अप्रोच जाने के बाद यू विल सॉल्व विद इन 10 सेकेंड्स और कभी नेगेटिव मार्किंग नहीं हो सकता। तो क्या करना है, वापस हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, है ना। और पहले हम देखते हैं कॉन्सेप्ट, आपको केयर क्या करना है। चलो हाँ, आगे आपका बोर्ड। तो यहां पे चूंकि यहां पे पहले आपको एक वर्ब का कॉन्सेप्ट करना है, और वो कहलाता है वर्ब में क्या, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक हो गया, क्या ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। लास्ट क्लास जो था ना हमारा फर्स्ट क्लास, वहां पे आई हैड एक्सप्लेन यू 16 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, पता है ना। उसमें से एक वर्ब था ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब का रूल है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रेपोजिशन नहीं आ सकता। नो प्रेपोजिशन, नो प्रेपोजिशन, बस खत्म, कॉन्सेप्ट खत्म, कॉन्सेप्ट खत्म। ट्रांजिटिव verbs cannot be followed by क्या, प्रेपोजिशन, है ना। इसका कुछ एक्सेप्शन है, देख लेंगे। एटलीस्ट इन एक्टिव वॉइस में तो कभी नहीं, इन एक्टिव वॉइस। ठीक, डन। नाउ कैन यू इमेजिन कि एग्जामिनर क्या क्वेश्चन फॉर्म करेगा, एरर क्या देगा, गेस कर सकते हो क्या, कैन यू प्रेडिक्ट। तो याद रखो एसएससी के एग्जाम में, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, है ना, कोई भी एग्जाम हो, दे कीप अप्लाइंग प्रेपोजिशंस आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब। बस हो गया, खत्म। इसका मतलब क्या है कि I will give you some of the transitive verb जो बहुत एग्जाम में रिपीट होगा, उसके बाद कहीं प्रेपोजिशन दिख जाए काट दो, नहीं हो सकता। एग्जाम में जो सबसे ज्यादा आपको दिखेगा वो दिखेगा अटैक,
attack, comprise, resemble, give, offered. These are क्या? These are transitive verbs. ये सब transitive verb है. इसके बाद कभी भी प्रेपोजिशन अप्लाई नहीं होगा, खास करके एक्टिव वॉइस में नो प्रेपोजिशन. कुछ एक्सेप्शन है, देख लेंगे. आप ब्लैंडली याद रखो, नो प्रेपोजिशन. तो अब जो ही इसके बाद कोई प्रेपोजिशन दिख जाए तो वो स्टेटमेंट क्या होगा? ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा. ये आपका कॉन्सेप्ट है. अब हम जाते हैं वापस क्वेश्चन पे. हाँ, तो यहां पे ये कंबाइंस एब्सर्ड है, कंसिस्ट है, कंसिस्ट के बाद ऑफ लगता है, ऑफ है नहीं, इरेलेवेंट हो गया. नाउ आई हैव टू ऑप्शंस, आइदर कंप्राइजेस ऑफ और कंप्राइजेस. मैं कंफ्यूज्ड हूं कि व्हाट शुड आई डू. करेक्ट ऑप्शन कंप्राइजेस होगा या कंप्राइजेस ऑफ होगा? कैन यू हेल्प मी? कहां टिक करोगे आप? तो यू नो कि कंप्राइजेस इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, कभी प्रीपोजिशन लग ही नहीं सकता. तो ये ऑप्शन तो हम सीधे काट देंगे, है ना, काट देंगे. और सही कहां करेंगे? ऑप्शन बी, कंप्राइजेस. ठीक हो गया. फिर से वापस आ जाओ ना. अज्यूम करो कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कहां पे? एरर डिटेक्शन के फॉर्म में आ गया, है ना. एरर डिटेक्शन के फॉर्म में कंप्राइजेस ऑफ करके दे दिया, और ये पार्ट ए, ये पार्ट बी, पार्ट सी और नो एरर करके आ गया. बोलेगा एरर लोकेट करो. तो जो ही आपने देखा कि यूनाइटेड किंगडम कंप्राइजेस ऑफ, काट दो, पार्ट ए गलत. कितनी देर में डिसाइड करोगे? 10 सेकेंड्स में. कितनी देर में? 10 सेकेंड्स में. क्यों? कंप्राइज इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, प्रीपोजिशन नहीं लेगा. दिस इज हाउ दे आस्क यू. समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखो. डज ही रिजेंबल डैश. तो आप जान रहे हो कि रिजेंबल क्या है? रिजेंबल भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है. रिजेंबल इज ऑल्सो ए ट्रांजिटिव वर्ब. तो प्रेपोजिशन नहीं लग सकता. यहां पे टू एक प्रेपोजिशन है, कभी नहीं होगा. एज प्रेपोजिशन है, नहीं हो सकता. ऑफ प्रेपोजिशन है, कभी नहीं हो सकता. तो टिक कहां करोगे? ऑप्शन 3. कितनी देर में? 10 सेकेंड्स के अंदर. नहीं, वापस आ जाओ. चलो वापस आ जाओ. इरेज कर दिया इसको. ये आपका क्वेश्चन है और पढ़ रहे हो डज ही रिजेंबल डैश. मुझे ऑप्शन में चूज करना है. एंड यू नो वेरी वेल कि रिजेंबल क्या है? कि रिजेंबल इज अ ट्रांजिटिव वर्ब. प्रेपोजिशन नहीं लग सकता. किस ऑप्शन में प्रेपोजिशन नहीं है? ऑप्शन 3. कितना टाइम लोगे एग्जाम हॉल में? 10 सेकेंड. ऑप्शन 3. ठीक है, सॉरी. डन. आगे बढ़ो. Look at the next question. They attacked dash. You know कि attack क्या है? Attack is a transitive verb. Attack is also a transitive verb. अगर ये transitive verb है तो क्या? No preposition should be applied. No preposition. अगेंस्ट एक प्रेपोजिशन है, नहीं हो सकता. ऑन. लिसन टू मी. सुनने में दे अटैक्ड ऑन द एनिमी बहुत ही अप्रोप्रिएट लग रहा है. एग्जाम हॉल में कभी सही हो नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज अटैक इज अ ट्रांजिटिव वर्ब एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स डोंट टेक प्रेपोजिशन. ये ऑप्शन कभी करेक्ट नहीं हो सकता. यहां पे टू द एनिमी है, प्रेपोजिशन है, नहीं हो सकता. कहां टिक मारोगे?
ऑप्शन ए, दे अटैक्ड द एनिमी। कहां? दे अटैक्ड द एनिमी। इसका मतलब ये हुआ कि बाय जस्ट लर्निंग वन कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ब कि ट्रांजिटिव वर्ब शुड नॉट बी फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, एसएससी के एग्जाम्स का डजन्स ऑफ क्वेश्चन इसी एक कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा। ठीक है, अभी मेरे पास टाइम कम है, नहीं तो मैं क्या करूंगा, पूरा वो ट्रांजिटिव वर्ब का जो 10-12 टर्म्स है ना, वो आपको मैं एक्सप्लेन करके फिर उसके बेस का क्वेश्चंस कराऊंगा। चलो गुड, आगे बढ़ जाओ। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Did the child dash from the chair? है ना? अच्छा, एक मिनट, यहां पे थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूं, हाँ रुक जाओ, चलो ये थोड़ा सा हाँ ओवरलैप हो गया, चलो गुड। Did the child dash from the chair? अच्छा, एक चीज और सुन लो, मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, थोड़ा मैं हिंट्स के लिए लिख देता हूं yesterday। अब देखो, Did the child dash from the chair yesterday? तो रिमेंबर क्या है, रूल ऑफ पैरेललिज्म। रूल ऑफ यस्टरडे देखने के बाद मेजॉरिटी के दिमाग में क्या आएगा, फेल, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन अगर आपने वर्ब प्रॉपरली किया है, यू नो वन थिंग कि कोई भी जो डू वर्ब्स होता है ना, डू वर्ब्स का मतलब क्या, डू वर्ब्स का मतलब डू, डज या डिड। एनी डू वर्ब टेक्स ओनली बेयर फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि V1, इसके साथ ओनली, इसके साथ क्या, ओनली बेयर फॉर्म, यानी वर्ब का वन फर्स्ट फॉर्म पॉसिबल है, बेयर वर्ब। लिसन अगेन, एनी फॉर्म ऑफ डू वर्ब takes only first form of verb, that is bare form of verb. तो even there is yesterday, चूंकि यहां पे did लगा है, did is nothing but kind of do verb, और यहां पे आप कहां टिक करोगे, fall में। इसका मतलब ये हुआ कि ना एसएससी के हिस्ट्री के किसी भी क्वेश्चन में whenever you come across एक do verb, Within 10 seconds you will mark ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। समझ में आया? किसी भी एग्जाम में, प्रीलिम, मेंस, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, कुछ भी एग्जाम है, डू वर्ब दिख गया क्वेश्चन में, कहां टिक मारोगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पे। कितनी देर में डिसाइड करोगे, 10 सेकेंड्स के अंदर। आगे बढ़, लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। Sometimes it is good to dash your soul in front of your friends. ये भी बेर है, ये भी बेर है, ये बीर है, ये बार है। कम से कम ये तो बेर ही प्रोनाउंस होता है, ये भी बेर, ये भी बेर है ना। मैं आपको बता दूं, एक बेर का 3 मतलब होता है ना, 4 मतलब भी होता है। इट इज कॉल्ड, है ना, लाइक होमोफोनिक वर्ड्स। सुनने में ही जैसा लगेगा, मीनिंग अलग है। BAR का मतलब होता है बेयर करना, अफोर्ड करना, ये एनिमल भी होता है, और ये है ना, अफोर्ड करना तो जान रहे हो। और BARE का मतलब जो होता है, ये है रिमूव ऑल, सारा चीज हटा देना। बेयर इसी से बना है बेयर वर्ब। ओपन है ना, नथिंग, अनकवर्ड। तो यहां पे आप, इसका मतलब क्या है, अफोर्ड करना, अफोर्ड।
तो यहां पे चूंकि आप अनकवर करने के लिए बोर्ड, इसलिए यहां पे ऑप्शन 2 क्या है, वेयर, ज्यादा रेलेवेंट है, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, शी स्लिप्ड एंड डैश हर एंकल। याद रखो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बोला था, क्या इसको कहते हैं, रूल ऑफ पैरेललिज्म। रूल ऑफ पैरेललिज्म, क्या बोला, रूल ऑफ पैरेललिज्म। रूल ऑफ पैरेललिज्म का मतलब अगर सेंटेंस का एक क्लॉज प्रेजेंट या पास्ट में है ना, तो सेकंड क्लॉज हैज टू बी इन प्रेजेंट या पास्ट ओनली। According to this rule, when you look at here, she slipped, ed है, ed क्या इंडिकेट कर रहा है, पास्ट। तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ पैरेललिज्म सेकेंड क्लॉज हैज टू बी इन पास्ट ओनली, और पास्ट कहां है, हार्टेड में भी है, स्प्रेंड में भी है। मैं तो कंफ्यूज हो गया, स्प्रेंड का मतलब इंजरी होता है, हार्टेड का मतलब इंजरी हो रहा है, तो मुझे हार्टेड ज्यादा करेक्ट लग रहा है। आई वॉन्ट टू नो योर ओपिनियन, आप क्या करोगे, हार्टेड भी तो कर सकते हैं ना। तो याद रखो वर्ब में एक वर्ब आपने पढ़ा, इट्स कॉल्ड स्पेशल वर्ब। स्पेशल वर्ब का मतलब सम वर्ब्स डोंट चेंज फॉर्म इन ऑल द फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ऑल द फॉर्म्स ऑफ टेंस। ये देखो क्या कहा मैंने, some verbs don't change forms, present, past, future, कहीं भी verb के तीनों फॉर्म में वो फॉर्म चेंज नहीं करता। तो हर्ट है, कास्ट है, कास्ट है, प्रेजेंट, पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल अनचेंज रहता है। तो ये हार्टेड कोई टर्म ही नहीं है भाई, डजंट एग्जिस्ट। लेकिन यहां पे रूल ऑफ पैरेललिज्म में स्लिप्ड देख के जिसने ईडी देख के टिक मारा वो फेल। हाँ स्प्रेंड करोगे नथिंग रॉन्ग, स्प्रेंड का मतलब इंजरी होता है। तो दिस इज हाउ दे आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम वर्ब्स। समझ में आ गया, ये मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में कराया। अब अगर इसी क्वेश्चन को एग्जाम ना एरर लोकेशन में दे देना, इतना बड़ा स्टेटमेंट देगा कहीं पे हार्टेड यूज किया है पास्ट में, पढ़ के सुन के एरर नहीं लग रहा। Someone who knows कि hurt is a special verb, कभी ed लगता ही नहीं, वो करेगा 10 सेकंड के अंदर। कितनी देर में, 10 सेकंड के अंदर। तो इफ यू आर अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट आप कर लोगे। आगे बढ़ो, look at this question. Mohan, have you ever dashed before? Fled, flowed, flown, flying. Have है ना, have। तो यू नो कि हैव के साथ क्या चाहिए, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म चाहिए। फ्लेड भी थर्ड फॉर्म है, फ्लोड भी थर्ड फॉर्म है, फ्लोन भी थर्ड फॉर्म, फ्लाइंग तो होगा नहीं, अदर 1, 2 और 3। तो याद रखो ये जो फ्लो है ना, फ्लोड, फ्लोड इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ फ्लोइंग, फ्लो। और फ्लोन जो है दिस इज पास्ट फॉर्म ऑफ फ्लाई, फ्लू एंड फ्लोन। तो इफ एग्जामिनर हैड मेंशन रिवर ना, तब आप फ्लोड में टिक कर सकते थे। हियर दे आर टॉकिंग अबाउट फ्लाइंग, तो आप कहां टिक करोगे, ऑप्शन 3 में यानी कि फ्लोन में। याद रखो एग्जाम में ना फ्लाई फ्लो से बहुत एरर रहता है। एक छोटा सा एग्जांपल देख लो, ये रियल टाइम क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया है। वहां पे था, ये था कि मोस्ट रिवर्स have overflown their danger mark। ठीक, ये एग्जाम का रियल टाइम क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम का, सीजीएल का।
मोस्ट रिवर्स हैव ओवरफ्लोन द डेंजर मार्क, इतना बड़ा डिटेल कि कौन से इन विच मंथ कितना कैजुअलिटी हुआ, कितना फ्लड है, इतना सारा दिया हुआ है, 30 सेकंड का टाइम है, एरर नो एरर। तो पढ़ के सुन के बहुतों को ये एब्सर्ड नहीं लगेगा, बट समवन हु नोज कि ओवरफ्लोन जो है ये तो भाई फ्लाई का थर्ड फॉर्म है, ये रिवर के साथ ओवरफ्लोन एग्जिस्ट कर नहीं सकता, तो ये एरर इनकरेक्ट हो जाएगा। कैसे इंप्रूव करोगे? अगर ये ओवरफ्लोड रहता तो सही होता। दिस इज हाउ दे गिव यू एरर इन एग्जामिनेशन। समझ में आ गया? इसलिए मैं कह रहा हूं वर्ब ठीक से करोगे तो वो एरर लोकेशन का बहुत सारा कॉन्सेप्ट वर्ब पे डिपेंड करता है। वर्ब इज कॉल्ड सीपीयू ऑफ इंग्लिश। सारा सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट वर्ब से डिराइव होगा। चलो कुछ और क्वेश्चन जल्दी से देख लो। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। We dash respect our parents and teachers. अच्छा, यहां पे shall है, will है, अगर have to को हटा दो, है ना? have to नहीं have to को रहने दो। मैं क्या कह रहा हूं? have to को रहने दो। ऐसा करो कि यहां पे फिफ्थ नंबर पे अब देखो, ऑप्शन 1 में ऑप्शन 2 will, ऑप्शन 3 shall, ऑप्शन 4 ought to, ऑप्शन 5 have to, है ना? अब देखो we dash respect our parents, तो यहां पे when you apply any of the option, कोई भी ऑप्शन डालोगे मीनिंगफुल लगेगा। we may respect our parents, we will respect our parents, we shall respect, we are ought to respect, and we have to respect. Every option produces क्या? मीनिंगफुल सेंटेंस। तो क्या करें? याद रखो ought to का मतलब होता है मॉरल ड्यूटीज। क्या बोला मैंने? मॉरल ड्यूटीज। ought to is nothing but moral duties. have to है कंपल्सन। have to क्या है? कंपल्सन। में है ऑप्शन। तो पेरेंट्स को रेस्पेक्ट, पेरेंट्स एंड टीचर इनको रेस्पेक्ट करना ना तो ऑब्लिगेशन है, ना कंपल्सन है, ना ऑप्शनल है। दिस इज आवर मॉरल ड्यूटी। तो कहां टिक करोगे? ऑप्शन 4। इट मीन्स एग्जाम में इफ यू लुक एट द ऑप्शन में लुक कंफ्यूजिंग, बट इफ यू हैव hints of some modal verbs you may take your decision. Otherwise पढ़ के सुन के we may respect, we will respect, we shall respect, we have to respect कुछ भी appropriate लगेगा। Getting it? ये था क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ो, मेरी बात सुनो। कमिंग वीक्स में हम क्या करेंगे? हम बहुत सारा क्वेश्चन, कभी सेंटेंस करेक्शन के फॉर्म में, कभी इंप्रूवमेंट के फॉर्म में, ना अलग अलग फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 says many Tamil speaking Sri Lankans dash from the island to escape the military and its atrocities. ऑप्शन में flown, flee, fled, flew। क्या करोगे? याद रखो fled is nothing but past form of flee। flee का मतलब भाग जाना, run away। ठीक, तो flew और flown ये fly का past form है। क्या है? fly। तो भाई fly तो कंपल्सन नहीं है, बिकॉज वो भागे नहीं फ्लाई करके, दे रन अवे लाइक एनीथिंग, ऑन फुट, बाय बोट्स, ऑन कार, समथिंग लाइक दिस। तो भाई फ्लाई तो हुआ नहीं, आइदर फ्ली या फ्लेट। क्या करो? रिमेंबर दोनों ही अप्रोप्रिएट है। फ्लेड करोगे, फ्ली करोगे, फ्ली है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, और प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब किसके लिए यूज होता है? प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब इज अप्लाइड फॉर हैबिट्स या हैबिचुअल एक्शंस। प्रेजेंट मतलब क्या? हैबिट्स या हैबिचुअल एक्शंस। अगर प्रेजेंट करोगे इसका मतलब है ये उनका हैबिट है, दे कीप रनिंग अवे। भाई ये चीज रिपीटेड नहीं होता, इट्स नॉट इन देयर हैबिट्स, इट डजंट हैपन एवरी ईयर।
समझ में आ गया? तो इसीलिए यहाँ पे फ्ली इनकरेक्ट है, सही क्या होगा? फ्लेड। ये समटाइम्स इट हैपन इन पास्ट। हाँ मेरी बात सुनो, अगर आप ये कहोगे when you try to catch or grab a bird it flees, सही है, ये भाग जाता है, इज देयर हैबिट। यहां पे फ्ली गलत है, फ्लेड सही है। एक और क्वेश्चन देखो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 10, शी लेट हर हार्स डैश इन द फील्ड। लूज लूज लूजली लूजन, याद रखो, थोड़ा सा देख लो, LOOSC, इसका प्रोनाउंसिएशन ये एस होता है, लूज है, इसका मतलब होता है अनटाइटन करना, किसी चीज को ढीला करना, अनटाइटन करना। इसका पास्ट और एक होता है LOSC, यहां पे एस प्रोनाउंस होता है जेड की तरह, लूज। ये लूज है, ये लूज है, और लूज का पास्ट फॉर्म लॉस्ट होता है। क्या होता है? लॉस्ट। तो यहां पे अब कंपेयर करो, शी लेट हर हॉर्स, उन्होंने अपने घोड़े को क्या किया? लॉस्ट कर दिया या ढीला छोड़ दिया? रिलेवेंट क्या है? कोई खुद से थोड़ी ही लॉस करता है, नहीं। और याद रखो यहां पे लेट है, लेट, इसीलिए यहां पे इट मीन्स है शी लेट हर हॉर्स लूज। LOOSC लूज करोगे तो रिलेवेंट होगा, LOSC करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, पता है? इसका एग्जाम्पल देखो, अगर ये रहता शी नेवर डैश हर टेम्पर, तो क्या करते? बोलो तो, शी नेवर डैश हर टेम्पर्स। अब ये ऑप्शन यहां पे सेम रह जाता, थोड़ा सा यहां पे वर्ब सिंगुलर हो जाता। अब देखो ऑप्शन 2 या ऑप्शन 4, शी नेवर लूजेज हर टेम्पर, शी नेवर लूजेज हर टेम्पर। तो यहां पे भाई टेम्पर को ढीला करने का तो कुछ अप्रोप्रिएट मीनिंग है नहीं, यहां पे ऑप्शन 4 लूजेज सही होगा। बट इन दिस सेंटेंस, दिस एग्जांपल, ऑप्शन 2 करोगे तो सही होगा। So these were the some of the questions asked in examination based on verbs. ये क्या था? fill in the blanks के फॉर्म में। फिर बाद में कमिंग वीडियोस में हम इसके बेस का क्वेश्चन करेंगे एरर डिटेक्शन के फॉर्म में और इंप्रूवमेंट के फॉर्म में। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा ना कि इफ यू आर अवेयर ऑफ सम कॉन्सेप्ट्स, तो एग्जाम में, खास करके SSC एग्जाम में ग्रामर बेस्ड को क्वेश्चन करने के लिए 30 सेकंड भी नहीं लगते, 10 seconds मोर देन एनफ है। तो कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, सजेस्ट योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आल्सो, है ना, दिस चैनल, दिस प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और कॉन्सेप्ट लेके आएंगे एंड आई विल डेमोन्स्ट्रेट यू हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ SSC in 10 seconds. Keep watching, have a great day, I will see you later in the next class.